So today we are going to discuss some examples based on flux. First NCERT solved example 1.11. In this question we have given electric field in x direction Ex is equal to alpha x raised to half, where alpha is equal to 800 Newton per Coulomb into meter raised to half. Then Ey is equal to Ez is equal to 0. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन में 0 है. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली x डायरेक्शन में होगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में होगी तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक क्यूब दिया है. इस क्यूब से हमें फ्लक्स एंड टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्यूब, ये दोनों चीज हमें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को ये ओरिजिन x, y एंड z इस वाले पार्ट के अंदर मतलब x, y, z प्लेन के अंदर हमें एक 3 डायमेंशनल क्यूब दिया है. अब इस क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. अब फ्लक्स के लिए एक बेसिक कंडीशन कौन सी होगी कि कोई भी एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी. तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्यूब मतलब 6 साइड्स, 6 साइड से हमारे पास कौन सी साइड्स रिस्पॉन्सिबल होगी जिससे फ्लक्स पास होगा. तो सबसे पहली चीज आपको फोकस करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी x डायरेक्शन में, सो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी. सो हमने यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन मान लिया. अब इस वाली डायरेक्शन से कितना फ्लक्स पास होगा, मतलब कौन सी साइड, कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल होगा. एक तो ये वाली साइड जिससे फ्लक्स पास होगा, और ये सेकेंड साइड जिससे फ्लक्स पास होगा. सो ये दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी. ये चीज हमें डायग्राम से पता चलेगी. अब हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास E डॉट डेल्टा S ये एक फॉर्मूला है फ्लक्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सिमेट्री हमें फाइंड आउट करनी होगी. इस सिमेट्री से हम इस 6 साइड से कौन सी साइड रिस्पॉन्सिबल होगी ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे. तो सबसे पहली चीज इसको हम राइट साइड मानेंगे और इस वाली साइड को हम लेफ्ट साइड. अगर ये वाली हमारी राइट साइड होगी तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन करके रखी है n कैप r, मतलब हमारा एरिया वेक्टर इस वाली डायरेक्शन में होगा डेल्टा s n कैप r, राइट डायरेक्शन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x में होगी. सो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ये फर्स्ट एक साइड हो गई. इससे अपोजिट मतलब लेफ्ट साइड. अब लेफ्ट साइड के लिए हमने एरिया वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में बताया n कैप l. इट मींस ds n कैप l लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे x डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. तब यहां पे हमें थीटा मिलेगा 180 डिग्री बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर. सो एरिया वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में. सो एंगल कितना होगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये दोनों साइड जहां पे हमें फ्लक्स मिल सकता है ड्यू टू दिस फॉर्मूला E डॉट ds, बिकॉज cos 0 डिग्री एंड cos 180 डिग्री हमें रियल वैल्यू मिलेगी. सो यहाँ पे इस दोनों साइड रिस्पॉन्सिबल होगी फ्लक्स के लिए. बाकी की साइड के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले डायरेक्शन, इस साइड की मतलब अपर फेस का एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर होगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस वाले डायरेक्शन में. यहीं से हमें पता चलेगा एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0. सो अपर फेस लोअर फेस के लिए एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में. सिमिलर कंडीशन
फ्रंट एंड बैक फेस के लिए भी, फ्रंट के लिए ये एरिया वेक्टर होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले डायरेक्शन में होगी x, तो यहाँ पे अगेन 90 डिग्री। सिमिलर बैकवर्ड साइड के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मतलब अगेन 90 डिग्री। तब हमारे पास इस 6 साइड में से सिर्फ 2 साइड ऐसी होगी जिससे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड के लिए हमें कैलकुलेशन दिखाना है, लेफ्ट एंड राइट साइड के लिए। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे फ्लक्स के लिए। नंबर 1, here upper and lower side theta is equal to 90 degree for electric field vector and area vector. Theta is equal to प्लस और माइनस 90 डिग्री, बिकॉज हमने लोअर सरफेस के लिए माइनस 90 डिग्री लिया। सो देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू साइड्स परपेंडिकुलर to electric field is 0। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? फ्लक्स पासिंग थ्रू साइड्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब ऐसी साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाले डायरेक्शन में, तो अपर साइड ऐसी होगी हमारी, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। लोअर साइड के लिए इस तरफ, फ्रंट साइड के लिए इस तरफ और बैकवर्ड साइड के लिए इस तरफ। ऑलवेज ये चारों साइड के लिए हमें एरिया वेक्टर कितना मिलेगा? 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। देयरफॉर फ्लक्स कितना मिलेगा? 0। E परपेंडिकुलर टू dx। साइड्स परपेंडिकुलर का मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। सो हमने पहले स्टेटमेंट से इस चारों साइड को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कौन सी 2 साइड बचेगी? लेफ्ट एंड राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड देखेंगे, तो लेफ्ट साइड के लिए डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास? a, और राइट साइड के लिए डिस्टेंस कितना होगा? इस वाली साइड के a प्लस a, विच मीन्स 2a। तो ये डिस्टेंस भी आपको याद रखना है। नाउ फॉर लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी? सो ई एल लेफ्ट साइड अल्फा एक्स रेज टू हाफ विच इज इक्वल टू अल्फा ए रेज टू हाफ। सेकेंड थीटा कितना है? 180 डिग्री। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये ई एल डी एस cos 180 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस ई एल ds which is equal to माइनस EL की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा x के प्लेस पे हमने a पुट किया, a raised to half into ds। सिमिलरली राइट साइड के लिए ER is equal to अल्फा x raised to half। राइट साइड के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल 2a, सो अल्फा 2a raised to half। थीटा इज इक्वल टू डायग्राम से 0 डिग्री। देयरफॉर फाई r इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू ER ds cos 0 which is equal to plus ER ds which is equal to plus ER means alpha 2a raised to half into ds। अब दोनों साइड के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स 5 इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट विच इज इक्वल टू राइट साइड के लिए अल्फा 2a raised to half into एरिया
माइनस, बिकॉज ये नेगेटिव है, सो माइनस अल्फा ए रेज टू हाफ ds। अब एरिया के लिए स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ या हाइट स्क्वायर मतलब a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया। सो अल्फा 2a रेज टू हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस अल्फा ए रेज टू हाफ इंटू ए स्क्वायर। अब यहां से कॉमन वैल्यू अल्फा ए स्क्वायर इंटू ए रेज टू हाफ, अल्फा ए स्क्वायर इंटू ए रेज टू हाफ, बाकी बचेगा 2 रेज टू हाफ, इट मींस √2 माइनस 1। सो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 5 इज इक्वल टू a रेज टू 2 इंटू a रेज टू हाफ, बेस से मल्टीप्लीकेशन इट मींस पावर का एडिशन, 2 प्लस हाफ कितना होगा ये 5/2। सो अल्फा a रेज टू 5/2 √2 माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसी के अंदर हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है 800 एंड ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी नहीं 0.1 मीटर। सो 5 इज इक्वल टू 800 इंटू 0.1 रेज टू 5/2 इंटू √2 माइनस 1। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। 0.1 रेज टू 5/2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.1 रेज टू 5, पहले 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 5 टाइम्स, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये इजीली कैलकुलेटर पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इंटू 800 इंटू √2 माइनस 1। अगर सीबीएसई पैटर्न की आपकी एग्जाम होगी तो सीबीएसई में यहाँ तक का आंसर भी वैलिड है, आपको ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर गुजरात बोर्ड में हो कैलकुलेटर आपको वहां पे अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा फाइनल आंसर फ्लक्स के लिए। ये पार्ट 1। नाउ पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें पूछा है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसी फॉर्मूला से चार्ज इज इक्वल टू फाई इनटू एप्सिलॉन 0। सो चार्ज इज इक्वल टू 1.05 इंटू 8.85 इंटू 10 raised to minus 12 which is equal to 9.27 इंटू 10 raised to minus 12। तो ये आपका एग्जाम्पल 1.11। सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 1.12 होगा। सेम मेथड से सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट सिलेंडर दिया है, उसके लिए आपको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करेंगे 1.12। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल 1.12। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमें अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दोनों क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। बट सबसे पहले इस डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें ओरिजिन और ये एक्स एंड वाई एक्सिस, सिलेंडर के दोनों पार्ट में हमने हाफ सिलेंडर पॉजिटिव एक्स में कंसिडर किया, बाकी का हाफ सिलेंडर हमने नेगेटिव एक्स में। यहां तक का पार्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये नेगेटिव स्केल के ऊपर यहाँ हमने लिखा -10 सेंटीमीटर, और अल्टीमेटली टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। सो लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर, E is equal to 200 I cap न्यूटन पर कूलम where x is greater than 0। इसका मतलब हम पॉजिटिव x की तरफ जाएंगे तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 200 I cap पॉजिटिव। बट यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब नेगेटिव डायरेक्शन में हम इस वाली डायरेक्शन में जाएंगे, x is less than 0, तब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मिलेगी। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रखा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने पोलैरिटी चेंज की। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब हम राइट साइड जाएंगे तब हमें ये पॉजिटिव मिलेगा, और लेफ्ट साइड जाएंगे तब ये नेगेटिव। सो ये एक चीज आपको याद रखनी है। सो E इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाले डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव।
अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। नंबर 1, अब फ्लक्स के लिए हमारे पास सबसे पहले E डॉट ds, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर एंड एंगल बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ सरफेस, कौन से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गिवन है, एक्स डायरेक्शन में। सो ये वाला एक पार्ट जो होगा हमारे पास, ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा जहां से फ्लक्स बाहर निकल सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, और बाकी ये वाली एक सरफेस, मतलब दोनों फ्लैट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। बाकी की ये जो दोनों हमारी ये जो कर्व्ड सरफेस रहेगी, बिकॉज सिलेंडर, ये वाला एक पार्ट ये फ्लैट सरफेस, ये वाली एक फ्लैट सरफेस, और ये पूरा हमारा कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल कितना होगा और वहां से फ्लक्स पास होगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो इस वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन, x इज ग्रेटर देन 0, और इसके लिए एरिया वेक्टर डेल्टा s आई कैप। सो यहां पे एंगल कितना होगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी यहाँ पे, और इसका एरिया वेक्टर डेल्टा एस आई कैप। ये नेगेटिव होगा बिकॉज नेगेटिव एक्स की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमें नेगेटिव गिवन है -200i। सो यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों एरोस को आपको देखना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब दोनों फ्लैट सरफेस के बाद अब ये कर्व्ड सरफेस, कोई भी एक सरफेस हम कंसीडर करेंगे, ये ऊपर वाली सरफेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब हमें एंगल कितना मिलेगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड यू नो cos 90 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इस सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया, कितने सरफेस एरिया ऐसे होंगे जहां से फ्लक्स मिलेगा और कौन से एरिया से फ्लक्स नहीं मिलेगा, ये डायग्राम से हमने डिसाइड कर लिया। सो वी हैव टू फ्लैट सरफेसेस फ्रॉम वेयर वी गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, but for the curved surface we do not get any flux or any field lines. So ये दोनों सरफेस से कोई फील्ड लाइंस नहीं मिलेगी, ये दोनों सरफेस से हमें फील्ड लाइंस मिलेगी। सो वन बाय वन लेफ्ट राइट से स्टार्ट करेंगे। इसको अगर हमने राइट साइड माना तो इसको R, इसको लेफ्ट साइड तो L, या फिर 1 और 2 कोई भी नंबर दे सकते हो। फर्स्ट वन फॉर राइट साइड, राइट साइड के लिए क्वांटिटी कौन सी होगी हमारे पास, सो E इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वैल्यू। देन ds, इस वाली कर्व सरफेस, मतलब इस वाली फ्लैट सरफेस के लिए एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, और उसके साथ डायरेक्शन आई कैप, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। r की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो फ्लक्स फॉर द राइट साइड which is equal to E dot ds, which is equal to E ds cos 0 degree, which is equal to E ds cos 0 is equal to 1. Now electric field 200 into ds pi r square, so 200 into 3.14 into 5 into 10 raised to minus 2 r square centimeter
to meter conversion. So we get phi r is equal to 1.57 Newton meter square per coulomb. ये हमारा first flux from the right side. Now the next one. For left side. अब लेफ्ट साइड के लिए क्वांटिटीज, लेफ्ट साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड -200 I cap न्यूटन पर कूलम, where x is less than 0. Area vector ds is equal to pi r square, but negative direction, so minus I cap, and theta is equal to 0 degree. So अब इस तीनों क्वांटिटी के लिए phi l which is equal to E dot ds which is equal to E ds cos 0 which is equal to E ds. Now minus 200 minus pi r square. अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस क्यों लिखा आपने, बिकॉज नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में हम, सो माइनस माइनस प्लस 200 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻² स्क्वायर which is equal to 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम 5L. तो ये हमारा सेकंड आंसर राइट साइड के लिए. अब थर्ड वन कर्व सरफेस के लिए. फॉर कर्व सरफेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is equal to E dot ds which is equal to E ds cos 90 which is equal to 0. So कर्व सरफेस के लिए हमें आंसर कितना मिलेगा, 0. Now total flux. Total flux is equal to phi L plus phi R plus phi C. 1.57 plus 1.57 plus 0 which is equal to 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये हमारा फाइनल आंसर टोटल फ्लक्स 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब हमें सेकेंड पार्ट पूछा है इसके अंदर, पार्ट बी. टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर. सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज किया हमने, सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन 0, बिकॉज वी हैव बेसिक डेफिनेशन फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0. सो चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन 0 व्हिच इज इक्वल टू 3.14 इनटू 8.85 इनटू 10⁻12 which is equal to, अब ये हमारा फाइनल आंसर होगा 2.78 into 10⁻11 कूलम टोटल चार्ज Q. So this one is example 1.12 complete. 2 और 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और इसके बाद जो बाकी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.